जैसे सुभाष बराला जी भी हैं, चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं है कि साथ लड़ेंगे, तो किस प्रकार होगा, गठबंधन में होगा या सीट बदली जाएगी? नो कमेंट्स। बिना पर्ची खर्चे की नौकरियां मिलने लगी, सारी पारदर्शिता सिस्टम में आने लग रही है। जो करप्शन था, एक बहुत बड़ी बीमारी जो प्रदेश में लगी हुई थी, उसको रोकने में कहीं ना कहीं हमने कदम बढ़ाए हैं। 13 परिवार रखे गए थे, किस तरह के परिवार थे, किस तरह से उनका निपटान सुनिश्चित किया गया? देखिए 13 टोटल आज एजेंडा में आए थे, जो लोगों की शिकायत थी, ग्रीवेंसेस थी, उसमें 7 का निपटान आज हुआ है। इसमें घरेलू झगड़े के भी थे, कुछ पुलिस से रिलेटेड मामले थे, कुछ बिजली के विभाग के कनेक्शन को लेकर थे। इस प्रकार से कई उनको शॉर्ट आउट करने का काम किया है और आश्वस्त किया है लोगों को कि इस पर इनको अमल में लेके आया जाए और तुरंत प्रभाव से समयबद्ध तरीके से इस पर कार्रवाई होकर लोगों को राहत मिले। सर, भावांतर योजना का सबसे बड़ा मामला था, तो उस मामले पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया, तो क्या जांच के आदेश दिए गए, किस प्रकार से? देखिए, तो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है, विजिलेंस कमेटी है, उसको ये मामला दे दिया गया है। पहले एसडीएम के से इसकी इंक्वायरी जांच चल रही थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी कि उसकी जाँच नहीं हो पा रही थी, तो अब ये दे दिया गया है जिला लेवल के जो हमारी विजिलेंस बनी हुई है एडीसी के अध्यक्षता में इसकी अगले टाइम तक कम समय में इसकी जांच करा के और जो दोषी हैं, जो सरकार के पैसे को जिन्होंने चुना लगा है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई और उस पैसे को रिकवर करने का काम किया जाए। सर, पिछली मीटिंग में 134 के तहत जो एडमिशन होते थे उनका पैसे लेने का मामला था, आपने ऑडिट करने की बात कही थी, लेकिन इस बार शायद वो मीटिंग में चर्चा गायब हो गई। नहीं, मीटिंग में एजेंडा में था और वो मेरे ख्याल से उसको क्लियर कर लिया गया था और आज एडीसी भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पोस्टिंग नहीं उस मीटिंग की है, तो जब अगली बार जब एडीसी बैठेंगे उसको संज्ञान हर गाँव का देश है, गाँव में किसान बसते हैं, आप पंचायत मंत्री हैं, क्योंकि पंचायतें जो है गाँव में ही हैं। किसान काफ़ी आहत हैं क्योंकि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई पूरे प्रदेश में, चाहे आपके इलाके की बात करें, इस इलाके की बात करें, गिरदावरी के भी आदेश दिए गए। कब नहीं, काफ़ी भारी नुकसान काफ़ी जिलों में हुआ है। अब ये बिल्कुल है समस्या, हमारे किसान भाइयों को चिंता उनकी संभावित है और सरकार इसके लिए बिल्कुल सीरियस है और जो नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से उसकी भरपाई करवाई जाए। एमएसपी पर सरसों की खरीद नहीं हो पा रही है सर, अभी तक विभिन्न मंडियों की, अकेले भिवानी नहीं, तमाम मंडियों की बात करें पूरे प्रदेश में। देखिए, एमएसपी से ज़्यादा भाव से सरसों बिक रही है। एमएसपी पे सरकार लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब किसान को ज़्यादा उसका मूल्य मिलता है तो वो मंडियों में उस सरसों को सरकार को खरीदने की उसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसको जो एमएसपी हमारा हमने सरसों का रेट फिक्स किया उससे बेटर रेट मार्केट में आज कहीं नहीं बिक रही। एमएसपी से ऊपर 5450 एमएसपी का रेट है, लेकिन 5000 भी नहीं बिक रही। नमी के नाम पर उसको 4.5 से 5000 बड़ी मुश्किल से देखिएगा। वो थोड़ा सा एक उनका क्राइटेरिया होता है, उसको तो जो परचेजर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में लेनी हो चाहे सरकार ने खरीद करनी हो, वो तो उसका हमें बीट करना पड़ेगा किसान को। और कोई भी फसल ऐसी नहीं जो एमएसपी की बात सरकार ने की हो, एमएसपी ना खरीदो, हर फसल सरकार एमएसपी में। हवाला दिया जा रहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उस पोर्टल पर नहीं डाला गया था। देखिए, रजिस्ट्रेशन हमें कराना चाहिए, उससे किसान को लाभ होगा। अब ये जैसे ये मामला था जो भावांतर का आया, अगर किसान ने अपनी फसलों को उस पर अपने पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया होता तो इतनी बड़ी समस्या शायद ये ना होती। आगे से मैं आप लोगों के माध्यम से भी मेरे किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अपनी फसल को रजिस्टर्ड करें, चाहे आप उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, चाहे उसको अपने घर में रख रहे हैं, वो उसका अधिकार है, लेकिन सरकार के जो योजना है उनका लाभ वो जरूर है। सरपंचों के विभाग के सरपंच जो काफ़ी नाराज हैं, आप फिर आंदोलन के नहीं, सरपंच सारे मने हुए हैं, सरपंच काम पर लगे हैं और 90% पंचायतों ने अपने प्रस्ताव डाल के जो कार्य थे वो गांव में करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि 1100 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा पीआरई के लिए जारी किया गया था और 31 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा, बोला, मैं भी बार बार अनुरोध कर चुका था कि आप गाँव के डेवलपमेंट के लिए बने हैं, जो पैसा आया इसको खर्च करिए, क्योंकि पिछले साल जब पंचायतें नहीं थी या उससे पहले कई कोविड था, आंदोलन था, गांव का विकास कहीं ना कहीं जिस गति से हमारी सरकार चाहती थी उस गति से हम नहीं कर पा रहे थे। आज बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने आपको चुना है, आप गांव के विकास की तरफ कदम बढ़ाएं, राजनीति का शिकार ना हो, ये मेरा बार बार अनुरोध है। और अब मैं एक बात बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज भी सुबह भी, चाहे मैं कहीं भी होता हूँ, चाहे गुड़गांव में होता हूँ, मैं चंडीगढ़ में होता हूँ, चाहे मैं मेरी खुद कंस्टिट्यूंसी टोहाना में होता हूँ, लगभग 50-100 सरपंच अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने गांव के लिए जो ग्रांट है उसकी मांग के लिए पहुंच भी रहे हैं और जो पीआरए का पैसा है वो भी उन्होंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना शुरू किया। 1100 करोड़ जो दिया गया था 31 मार्च को, वो लैप्स हो जाएगा या जो सरपंच अगर उसको वो खर्च नहीं करेंगे, उनके प्रस्ताव डाल के उसके टेंडर प्रोसेस से या जो भी काम उन्हें नहीं करवाएंगे, तो पैसा इस साल से आप कह सकते हैं। जिला पार्षद भी कहीं न कहीं आंदोलन की राह पे है मंत्री जी। सरपंचों के बाद जिला पार्षद भी आंदोलन की राह पर, आपने वक्त भी मुकर्रर किया है कि 26 सूत्रीय जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के बात। देखिएगा, सरकार जो हमारी पीआरआई है, जो पंचायती राज से जो भी चुने प्रतिनिधि, हमारी पंचायतें हैं, 5 मेंबर और सरपंच साहिबान हैं, समितियां हैं, जिला परिषद हैं, इनको कैसे और मजबूत किया जाए। आप देखेंगे कि पहले कितना बजट पिछली सरकारों में देखा होगा,
हमारे जो जिला परिषद था वहाँ 1 करोड़ कम जाता था। अब एज पर कैपिटा आप देखेंगे, जहाँ मान लीजिए 2 कंस्टिट्यूंसी कहीं जिले में 5-7 हैं, एज पर कैपिटा आप 15-16 करोड़ रुपए से लेके और 30-30 करोड़ रुपए तक का एक जिले को देने का सरकार ने काम किया और इसको हमने और बढ़ाने का काम किया। अब आने वाले समय में और जो जिम्मेवारियाँ हैं हम हमारे जो जिला पार्षद हैं उनको देने के सरकार ने भी जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जो एक बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जो हमारे 4 क्रम से नीचे के रास्ते हैं, हमारे बस सेंटर बन रहे हैं, स्कूलों को की मेंटेनेंस है, ऐसे कई काम की जिम्मेवारियां हम जिला परिषद को और समितियों को भी और स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, पंचायत भी मजबूत होकर कैसे काम करें, इसी तरफ सरकार अपनी एक अच्छा प्रयास में कह सकता हूँ करने में लगी। और जो आज से पहले की सरकारों ने नहीं किया, जो हमारी सरकार करना चाहती है। और गाँव का एक बदलाव, गाँव के अंदर गाँव का विकास गली नाली और सिर्फ चौपाल तक ना रुके। आपने देखा होगा लाइटों का, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट सेशन में घोषणा थी, उससे पहले पिछले बजट सेशन में हमने पुरानी बिल्डिंगों के अंदर रेनोवेशन करके लाइब्रेरी थी, इंडोर जिम थे, आउटडोर जिम थे, व्यायामशालाएँ 1000 और अभी घोषणा की है, और कम्युनिटी सेंटर, ताकि सारे गाँव की जितने भी हमारी छत्तीस बिरादरी के जो लोग बसते हैं उसका सदुपयोग कर सकें और उसका लाभ ले सकें। ये ऐसी योजनाएं और जो हैं वो परियोजनाएं हमने जो बनाई हैं वो धरातल पर ले जाने आपके महकमे की कोई और नई योजना? ये सारी की सारी जो मैंने गिनाई, ये 7, 8, 9, 10 योजनाएं 9 सूर्य कार्यक्रम बार बोल रहे नहीं तो हैं। आज से पहले अगर आप देखेंगे पिछली सरकारों में इनका कोई जिक्र नहीं होता था, सिर्फ नाली, गली या चौपाल, उनकी भी जरूरत थी, मैंने कहा की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज उससे आगे बढ़ाने की जरूरत हमारे गाँव को। पार्क भी बने, व्यायामशालाएँ बने, आउटडोर जिम बने, इंडोर जिम बने, उसके अंदर हमारे महिला संस्कृति भवन बने, ई लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा फैसला कह सकता हूँ। पूरे देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अडॉप्ट किया। हमारे हरियाणा प्रदेश के इस जो पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। इसी प्रकार गली स्ट्रीट लाइट लग के हमारी फिरनियाँ ठीक हों, कैमरा लग के सिक्योरिटी आए, सुरक्षा आए, सारी की सारी ये जो सुविधाएं हैं, ये जो प्रपोजल सरकार के थे, ये अब आपको आने वाले समय में बहुत कम से, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि 1966 में हरियाणा बना और लगभग 56-57 साल के काम हम पिछले 60 महीनों में, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। आने वाले जो साल हमारे पास समय है सरकार के पास, और अगले जो जनता जो फैसला लेगी, इन 5-7 सालों में गांव में बहुत बड़े बदलाव। अब ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का था, हमने करीबन 3480-3500 के आसपास जो 18,000 में से पॉइंट को चिन्हित किया था, उसमें से 1600 में हमारे काम शुरू कर सके, 1650 में, और हमने टारगेट लिया है अगले मई तक कि वो सारे के सारे हम पॉइंट ठीक करके देंगे। सर, आगे जनता के फैसले की बात कही तो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? क्योंकि ये दोनों पार्टियों में संगठन का फैसला होगा, अभी इसमें बहुत समय है। आज इस पर कुछ टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कोई सही होगा। आज हम गठबंधन में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, प्रदेश हित के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, चाहे हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम भूषण जी, चाहे हम लोगों को जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, ईमानदारी से हम लोगों की और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सके, उस पर जो योजनाएं परियोजनाएं हैं और पारदर्शिता से समयबद्ध तरीके से काम हो, ये हम सबकी जवाबदेही। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे विजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि साथ नहीं लड़ना चाहिए, नुकसान। देखिए, वो इंडिविजुअल विचार किसी की भी हो सकती है, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज सरकार गठबंधन में मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अगला फैसला जब चुनाव पास आएंगे आपको पता लग जाएगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी के बारे में फैसला आया, तो लगता नहीं कि दूसरा वो एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। विपक्ष डरा हुआ, जो भी बीजेपी से अलग दल है वो नहीं, ऐसे डरने की जरूरत, कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है। सर, आपके हल्के से सुभाष बराड़ा जी भी हैं, चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं है कि साथ लड़ेंगे, तो किस प्रकार होगा? गठबंधन में होगा या सीट बदली जाएगी? नो कमेंट्स, थैंक यू। सर, 2 यात्राएं चल रही है, तो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और दूसरी इनेलो की परिवर्तन यात्रा, करनी कितना चाहिए, फर्क पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा? करनी चाहिए, और यह सबका हक है, संवैधानिक राइट है सबको। कुछ ऐसा लेके आएगी सर? जेजेपी तो आज जो जिम्मेवारी हमने दी हुई है, आप देख रहे होंगे कि आप चाहे इस डिपार्टमेंट में भी आपको, मैं जो जिम्मेवारी मेरे पास है, सरकार की भी आपने देखे होंगे, जो आज बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिलने लगी, सारी पारदर्शिता सिस्टम में आने लग रही है। जो करप्शन था, एक बहुत बड़ी बीमारी जो लगी हुई थी, उसको रोकने में कहीं ना कहीं हमने कदम बढ़ाए हैं। ये चीज़ें बदल रही हैं। तो ई टेंडरिंग प्रक्रिया उसी का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल, उससे गुणवत्ता भी आएगी, समयबद्ध तरीके से काम भी होंगे, जवाबदेही भी तय होगी।